दोहा 103 के बाद। बालकांड 103। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रुमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवरण बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु भगत जी सती यस नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथमई मई कहे शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यहाँ 103 दोहे तक भगवान शंकर जी की कथा पूरी हो गई। अब फिर स्मरण करें कि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को प्रयागराज में कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य को रोक करके उनसे भगवान के चरित्रों की गुणगाथा सुनाने के लिए आग्रह किया, तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य उस पर तैयार हो गए और उनको सुनाने लगे। और ये कहा भी कि देखो हम तुम्हें भगवान श्री राम जी के सुंदर परम पवित्र चरित्र तुमको हम सुना रहे हैं। लेकिन भगवान राम के चरित्र सुनाने के बजाय वो शंकर जी के चरित्र सुनाने लगे। वहाँ से कथा वहाँ से शुरू कर दी कि एक बार शंकर जी अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में गए, उनके साथ में सती जी भी थी। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम जी की उन्होंने कथा सुनी सुनाई। लौट करके चलने लगे तब भगवान राम अपनी लीलाएं कर रहे थे वहीं दंडकारण्य में। तो सीता जी के वियोग के दुख में दुखी होने की लीला कर रहे थे। सती जी ने उनको देखा तो उनको मोह हो गया, तो सती मोह की कथा सुनाई। और फिर उसके परिणाम स्वरूप सती ने अपना शरीर त्याग किया, भगवान शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। सती ने अपना शरीर त्याग किया, हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर शंकर जी की पार्वती जी का विवाह हुआ और उसके बाद फिर स्वामी कार्तिकेय पैदा हुए, तारकासुर को उन्होंने मारा। ये सब कथा जो है यहाँ तक शंकर जी की कथा सुनाते रहे। तो अब एक प्रश्न ये आता है कि जब भगवान राम की कथा सुनाने के लिए उन्होंने कहा तो शंकर जी की कथा क्यों सुनाने लगे?
तो उसका अब जो है यहाँ समाधान यहाँ पे देते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शंकर जी की कथा हमने तुमको क्यों सुनाई, उसका कारण हम तुम्हें बताते हैं कि शंभु चरित सुन सरस सुहावा, शंकर जी का ये सुंदर चरित्र सुन करके भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज जी को बड़ा ही आनंद आया, बड़े सुखी हुए। अब एक तो ये बात हुई कि शंकर जी का चरित्र जो है वो सरस है। सरस है कि माने उसमें रस, जैसे नवरस हैं, वो सब उसमें इस कथा में विद्यमान है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, बीभत्साद रस, ये सब रस जो है वो हो उसमें विद्यमान है। तो उन सभी रसों का वर्णन इस कथा में आया। तो कहीं प्रसन्नता है, कहीं भय है, कहीं रौद्र रस है, कहीं वीर रस है। तो उसके अनुसार नाना प्रकार के भावों का उद्रेक हुआ। तो इससे पता लगता है कथा सरस है। तो कथा में चूंकि भगवान की कथा में ये सब नवरस रहते हैं, तो उनका प्रभाव श्रोता के मन में पड़ता है और रस का उद्रेक होता है, तो उसको प्रसन्नता होती है, एक आह्लाद हृदय में अनुभव में आता है। ये कथा की अपनी विशेषता है। कथा स्वयं आनंददायी है क्योंकि उसमें रस है। रस के माने है सुख। संस्कृत में रस शब्द जो है, हिंदी में तो रस आ गया कि माने लिक्विड, लेकिन संस्कृत में रस का अर्थ है आनंद। रसो वैसा तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि परमात्मा रस स्वरूप है। रस स्वरूप माने आनंद स्वरूप है, उसका अर्थ रस के माने वहाँ आनंद है। तो सरस के माने आनंददायी कथा है ये। हमें यहाँ पे जो अपने शास्त्रों के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक अर्थ में, जो संस्कृत के अर्थ में जिनका जैसे प्रयोग होता रहा, उस अर्थ में इन शब्दों को देखें तो फिर इसका सही अर्थ और तात्पर्य समझ में आता है। और वो फिर हिंदी आदि में भाषाओं में आकर के फिर वो शब्द जो है वो बिगड़ गए या सीमित अर्थ में आ गए या उनका अर्थ बदल गया, तो फिर उसका फिर उस अर्थ से लगाओ तो कथा में या अपने शास्त्रों में उसका ठीक अर्थ नहीं लगता और तात्पर्य भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ कहते हैं शंभु चरित्र सुन सरस सुहावा। शंकर जी का चरित्र जो है वो हो रस के माने नवरस। नवरस भी रस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि नौ आनंद देने वाले हैं। उसमें एक करुण रस भी है, जिसको कि करुण रस में जब आता है तब व्यक्ति को आंसू आने लगते हैं, दुखी होने लगता है, लेकिन वो भी सुख देता है। रस की महिमा ये है कि वो चाहे करुण हो, चाहे बीभत्स हो, चाहे भयंकर हो, कुछ भी हो, लेकिन सुख सब देता है। तो ये सब के सब 9 प्रकार के जो रस हैं ये सब भी हैं और आनंददायी हैं। तो ये कथा जब सुनी उन्होंने, भरद्वाज जी ने, तो उसका प्रभाव उनके चित्त पर यही पड़ा कि वो बड़े उनको सुख प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुन अति सुख पावा। तो ये सुख की बात है क्योंकि सरस कथा है, कथा में आनंद है, इसलिए उन्होंने आनंद का अनुभव भी किया। इससे ये भी पता चलता है कि कथा कहने वाले को कथा इस प्रकार से कहनी चाहिए जिससे कथा में रस की उत्पत्ति हो। इसे रस निष्पत्ति कहते हैं साहित्य में। रस निष्पत्ति के माने उसका वर्णन इस प्रकार से करे जैसे कि श्रोता के मन में तद्भाव भावित होकर के उसी रस की उत्पत्ति हो, और श्रोता भी उसको इतने मनोयोग के साथ सुने कि जो कथा में जिस रस का वर्णन हो रहा है उसी रस का उद्रेक उसके हृदय में हो भी। अगर वो ध्यान से सुनेगा नहीं तो भी कथा चाहे जितनी सरस हो, लेकिन वो रस श्रोता के मन में आएगा नहीं। अगर कहीं वीर रस का वर्णन हो रहा है तो श्रोता के मन में भी वीर रस का भाव आ जाना चाहिए, उसी प्रकार से उत्तेजना आ जाए, वैसे ही उसमें उत्साह आ जाए, तब तो कथा वो सुन रहा है। और अगर उसके मन में उस प्रकार से वीर रस का उद्रेक नहीं हुआ तो इसके माने कथा सुन नहीं रहा है। तो दोनों तरफ से ये कथा के इस प्रसंग को सुना करके तुलसीदास जी भी ये जना देते हैं कि कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले दोनों को कथा कैसे कहनी चाहिए, कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा में जब तक कि रस निष्पत्ति न हो वक्ता के द्वारा भी और श्रोता के हृदय में भी रस निष्पत्ति न हो, तब तक उस कथा का पूरा जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अभी रस निष्पत्ति हो करके साधक ये श्रवण जो है, इस प्रकार कथा श्रवण एक साधना इसलिए है
कि जब ये रस निष्पत्ति होती है तो उसके हृदय में जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो क्षय होती है। जो समस्त साधनाओं का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति की जो वो वासनाएं हैं, कारण शरीर की वो वासनाएं पूर्व जन्मों से चली आ रही हैं, वो साधना के द्वारा क्षीण होने चाहिए। तमोगुण नष्ट हो, रजोगुण नष्ट हो, सत्वगुण की वृद्धि हो, हृदय निर्मल हो, उसमें विद्यमान परमात्मा उसका प्रकट हो और उसका दर्शन हो, ये सब साधना का उद्देश्य है। तो अब जब तक ये वासनाएं क्षीण नहीं होंगी तब तक आगे प्रकृति व्यक्ति की गति नहीं होगी। तो केवल कथा कहानी जान लेने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये कथा सुनने से रस का उद्रेक हो, रस के उद्रेक से ये वासनाओं का क्षय हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई वासनाएं हैं, चाहे उसकी वासनाएं 9 रसों में से 9 प्रकार की आती, बल्कि कभी कभी 9 रस के अतिरिक्त जो तुलसीदास जी के जैसा साहित्य है उसमें कुछ और रसों का भी, भक्ति को भी एक रस माना गया है, वात्सल्य को भी एक रस माना गया है, इस प्रकार के कुछ और रस भी माने गए हैं। तो ये रस भी जितने भी हैं उत्पन्न होकर के श्रोता के चित्त को निर्मल बनाने वाले हैं। ये देखो, थोड़ी सी अपने कथा की गहराई में जाकर के अपने साहित्य के मर्म को समझने के लिए ये बातें सब ध्यान रखनी चाहिए। तो जब श्रोता, मान लो कि करुण रस है, तो जब कथा सुनते सुनते करुण रस का उद्रेक हुआ तो वैसे तो ये लगेगा कथा ऐसी सुनने से क्या फायदा, जिससे कि मन में दुख हो, आंसू बहें, ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा। तो ये तो न समझ के कारण से व्यक्ति ऐसे सोचेगा। लेकिन बात ये है कि लोगों के हृदय में भी दुख के बीज विद्यमान रहते हैं, ऐसी वासनाएं रहती हैं रजोगुणी तमोगुणी जो व्यक्ति के अंदर दुख का उत्पन्न कर सकती हैं। तो वे वासनाएं जब तक रहती हैं तो वे संसार के व्यवहार में जब कार्य करेगा तो वो दुख की वृत्तियां उत्पन्न होंगी और उससे संसार में दुख मिलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति कथा सुनेगा और करुण रस की कथा सुनेगा तो करुण रस के कारण से उसके जो दुख उत्पन्न करने वाली जो वृत्तियां हैं उत्पन्न होकर के क्षीण हो जाएंगी, और क्षीण हो जाने के बाद फिर व्यवहार काल में फिर दोबारा उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, वे वहां पर उसकी दुख की वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी उसको। इसलिए कथा में जो है ये इन वासनाओं के क्षीण करने का रहस्य छिपा हुआ है। इस प्रकार से एक उदाहरण बताया करुण रस का, इसी प्रकार से और भी है, श्रृंगार का भी इसी प्रकार से है। मन में श्रृंगार की भावनाएं व्यक्तियों के मन में होती हैं, वो कथा में श्रृंगार की भावनाओं की तृप्ति हो जाती है और वह वासनाओं का रेचन हो जाता है, तो व्यक्ति चित्त शुद्ध हो गया। उसके बाद फिर वो उसको श्रृंगार में उसको अभिरुचि, फिर व्यवहारिक काल में लौकिक दशा में फिर वो श्रृंगार की वृत्ति उसके मन में उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ये इन वासनाओं को क्षय करने का ये है उपाय। ये कथा बहुत सुंदर साधन है। ये साधन, जिस साधन को निष्काम कर्म योगी निष्काम कर्म के द्वारा संपन्न करते हैं, ज्ञान योगी जिसको कि जगत को मिथ्या इत्यादि समझ करके जिस साधना को पूरा करते हैं, वो भक्ति योगी इस प्रकार से कथा के द्वारा करते हैं। अपने अपने ढंग से होता सबके द्वारा यही है कि वासनाओं का क्षय सभी मार्गों में, सभी साधनाओं में व्यक्ति को करना पड़ता है और तभी आगे प्रगति होती है। परमात्मा का हृदय में उद्रेक का प्रकट होना तभी संभव होता है। इसलिए ये अवश्य करना चाहिए। अब कथा चल रही है तो उस कथा में अब दिखा दिया कि देखो भरद्वाज जी इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, तो उनके मन में कथा सुनते सुनते कैसे उनके मन में होता है, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, उनके मन में उन्हीं रसों का उद्रेक उनके हृदय में होता है और कथा सुनने में बड़ी लालसा बढ़ती, रुचि बढ़ती है। और नैनन नीर रुमावल ठाढ़ी, नैनन नीर आंखों में जला गया, आंसू आ गए, और रुमावल ठाढ़ी रोमांचित हो। माने ये भावनाओं का उद्रेक है, इमोशंस जो है वो उनका इस प्रकार से प्रकटीकरण होता है। अब देखो संसार में बहुत समस्याएं ये आती हैं कि जनरली लोग बाग जो हैं इमोशन के कारण से परेशान होते हैं। नाना प्रकार के जो रस जिस प्रकार से इसमें साहित्य में कहलाते हैं, व्यवहार काल में वो इमोशंस हैं, और कुछ व्यक्ति में इमोशंस ज्यादा होते हैं। इन्हीं प्रकार के कहीं दुख के इमोशंस हैं, कहीं किसी व्यक्ति में श्रृंगार के हैं, किसी में वीर रस के हैं,
इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के करुणा आदि के हैं, ये सब के सब लोगों में इस प्रकार की जैसी वासनाएं होती हैं वो उनमें वो प्रकट होती रहती हैं व्यवहार काल में। लेकिन ये कहते हैं कि उनको सबको जो है ये है कथा के समय में उनका सबका रेचन हो जाता है, माने वो स्वच्छ हो जाते हैं। उद्वेग शांत हो गए तो व्यक्ति फिर उसकी बुद्धि शांत और संतुलित हो जाती है। ये योग की सिद्धि है। भक्ति में भी सिद्धि तब है जब व्यक्ति का मन शांत और संतुलित हो जाए, माने व्यवहार काल में जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां पड़ने पर मन में विक्षेप उत्पन्न न हो, इमोशंस ऐसे तीव्र इमोशन न उत्पन्न हो जैसे कि अज्ञान दशा में होते हैं। जिसने साधना नहीं कहीं की हो उन लोगों के मन में जैसे इमोशंस पैदा होते हैं वैसे फिर इन साधकों के मन में फिर नहीं होते। अब जैसे अपने पारिवारिक जीवन जीते हुए परिवार में दुर्घटनाएं घटी तो व्यक्ति दुखी होता है, तो वो भी दुख का एक इमोशन है। लेकिन जो भक्त हैं वो ज्ञानी हैं, उनके मन में भी इमोशंस उनके मन में भी उठते हैं, लेकिन वो परिमार्जित किए हो जाते हैं, शुद्ध किए हो जाते हैं। वे जो आसक्तियों के कारण उत्पन्न वाले इमोशंस हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर उनको समस्त लोक को देख करके, सारे संसार में व्यक्तियों को दुखी देख करके करुणा हो सकती है। और वो करुणा जो है वो सात्विक एक प्रकार का दुख है, लेकिन वो दुख जो है वो दुख नहीं है, एक प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति को, भक्त लोगों को वो सुख ही देता है। तो दुख के स्थान पर ज्ञानियों के, भक्तों के मन में जो दुख की वृत्ति थी वो करुणा की वृत्ति में बदल जाती है। दुख व्यक्ति को अपने आप में कमी अनुभव करके, अपनी हानि समझ करके दुख व्यक्ति को होता है। लेकिन करुणा जब होती है तो दूसरे को दुख के देखने से जो दुख होता है उसे करुणा कहते हैं। करुणा किसी व्यक्ति को अपने आप अपने दुख से नहीं होती। तो ये परिवर्तन साधना करते करते जीवन में आ जाता है। अब ये कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए और रोमांचित हो गए, तो अब ये सब इस प्रकार की कथा सुनने के कारण से जो भीतर प्रक्रिया चल रही है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसकी सूचक है। और कोई कथा सुने लेकिन उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न न हो और ये उसका फल देखने में आए, तो इसके माने है कथा उसके लिए बेकार है, कोई काम उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। जैसे किसी को दवा दो लेकिन उस दवा से रोग के ऊपर कोई प्रतिक्रिया होती न दिखाई दे, रोग यथावत बना रहे, इसके माने वो दवा इनइफेक्टिव है, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे ये कथा सुनते सुनते यदि किसी का चित्त जो है वो परिमार्जित होकर के शुद्ध और निर्विकार नहीं हो जाता, वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तो इसके मन कथा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो तुलसीदास जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने कथा ये सुनाई और भरद्वाज जैसे ऋषि ने सुनी तो उसका इफेक्ट दिखाई दिया भरद्वाज के ऊपर कि उनके अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती दिखाई दी। अब इसी से ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी, देखो कि कथा सुनने वाले कभी कभी व्यक्ति जो हैं ऐसे श्रोता भी होते हैं। अब वक्ता की खैर गर्मी तो हो ही सकती है, वक्ता खुद ही कथा कहनी ना आती हो, उसका खुद ही उत्साह न हो, वो लकीर पीट रहा हो तो बात दूसरी है। लेकिन ये वक्ता कथा कह रहा है और बड़े मनोयोग के साथ कह रहा है, प्रेम के साथ कह रहा है और कुछ लोगों को उसमें से ऐसे हैं सुनने वाले लोगों में, जैसे भरद्वाज की बात है उसी प्रकार से सुनकर के प्रसन्नता भी हो रही है, उत्साह भी आ रहा है, तो दिखाई देता उनके चेहरे से कि कथा सुनकर के उनको प्रसन्नता हो रही है, उनको रोमांचित हो रहे हैं, प्रेमाश्रु उनके आ रहे हैं, तो वो तो इसके माने उनके ऊपर कथा का प्रभाव हो रहा है। लेकिन कथा सुनने वाले जो कई लोग होंगे तो कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जिनका कि चेहरा जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं बिल्कुल फ्लैट रहेगा, जैसे कि माने निद्रा अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सोए से हैं। चाहे उसमें वीर रस की बात आए तो भी आंखों में चमक नहीं आएगी, और चाहे उनको भक्ति की बात आवे तो भी उनके हृदय में प्रेम उद्रेक नहीं होगा, और चाहे उसमें विभत्स रस आ जाए, डरावनी बातें आ जाएं तो कोई डर की बात भी नहीं उनके हृदय में, तो कोई प्रतिक्रिया जिनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती कथा सुनने पर, इससे मालूम होता है कि कथा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है। कथा उनके कानों से होकर के हृदय में पहुंच करके उसका जो प्रभाव माने आध्यात्मिक प्रभाव, ये साधनात्मक प्रभाव जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं पड़ रहा है। कानों के दरवाजे से ही लौट करके वो कथा वापस चली जाती है और व्यक्ति वैसे ही का वैसा
जैसे उसमें रोग विकार आदि पहले से हैं, उन्हीं से युक्त बना हुआ है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। तो जब सुख कोई श्रोता भी कथा सुनता है और कथा उसे अच्छी लगती है तो प्रसन्नता उसके मुख पर चमक दिखाई देती है, प्रसन्नता की चमक दिखाई देती है। और अगर उसे सुन करके प्रसन्नता नहीं हो रही है, हाँ, तो उसके मुख पर डलनेस दिखाई देगी, नींद आ जाएगी उसे, ये सब स्थितियां हो जाएंगी उसको। तो कहते हैं इस प्रकार प्रेम विवश मुख आव न बानी। अब भरद्वाज जी जो है वो कथा सुनते सुनते कथा में माने एक भक्ति उत्पन्न हुई, प्रेम का शंकर जी के हृदय, शंकर जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ भरद्वाज जी के मन में। तो अब वो ऊपर कहते हैं कि रोमावली ठाड़ी नैनन नीर। तो एक तीसरा ये भी हुआ कि कंठ भी अवरुद्ध हो गया। जब इमोशंस उत्पन्न होते हैं तो तीन कारण दिखाई देते हैं। एक तो व्यक्ति रोमांचित होता है, नेत्रों में अश्रु भी आ जाते हैं। अश्रु का कारण ये नहीं हमेशा कि रोने लगता, दुखी हो जाता है, ऐसा नहीं। जब प्रसन्नता बहुत होती है तब भी आंसू आते हैं, भक्ति उत्पन्न होती है तो भी आंसू आते हैं। इस प्रकार से उस समय जो उसके किसी न किसी इमोशंस के कारण उसके आंसू आ गए। और तीसरा लक्षण उसका होता है कि गला अवरुद्ध होने लगता है, तो वो भी गला अवरुद्ध हो गया। ये भी तीसरा भी दिखा दिया कि प्रेम विवश मुख आव न बानी। प्रेम के विवश बने ये तीनों, ये सब लक्षण जो नैनन नीर इत्यादि है, ये सबका कारण क्या है कि हृदय में शंकर जी के प्रति प्रेम बढ़ा। शंकर जी के प्रति प्रेम तो इनके हृदय में था ही भरद्वाज के मन में, लेकिन जब कथा सुनी तो वो प्रेम जागृत हो गया। अब ये जागृत हो गया, ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं इसका भी आगे कारण बताते हैं। कहते हैं दशा दे कि हर से मुनि ज्ञानी। अब ये मुनि कौन है? याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ने जब भरद्वाज की ये दशा देखी तो हर्षित, उनको भरद्वाज के इस प्रेम विभल दशा को देख करके प्रसन्नता हुई। उन्होंने देखा कि देखो भरद्वाज जी के नेत्रों में जल आ गए, देखो रोमांचित हो रहे हैं, देखो गला इनका गदगद हो रहा है, चेहरे पे कैसी प्रसन्नता उत्साह दिखाई दे रहा है। ये सब जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता है। इससे ये भी पता चलता है कि कथावाचक की प्रसन्नता कहाँ है। जब वो कथा सुनावे और सुनने वाले उससे प्रभावित हों, उनको उससे लाभ हो, उनके विकार मानसिक दूर हों, उनके हृदय में उसकी प्रतिक्रिया दिखाई दे, तो कथावाचक सुन करके देख करके उसको प्रसन्नता होती। और जहाँ कथावाचक ने देखी, कथा सुनने वाले तो सब सो गए, सब पड़े, फ्लैट पड़े, निद्रा सबको आ गई, वो भी अपना बस्ता बांधे चलते बने, हैं क्या कर बैठे बैठे। इसलिए कहते हैं कि देखो ये कथा जो है वो हो, उसको प्रसन्नता इसी बात में होगी जैसे इनको याज्ञवल्क को हुई। तो दशा दे के हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। कहते हैं अब उनकी प्रशंसा करते हैं याज्ञवल्क भरद्वाज की। कहते अरे हे मुनीश, तुम तो धन्य हो, तुम्हारा जन्म धन्य। अब धन्य के माने ये बहुत ही उत्तम कार्य है। इसके माने कथा सुनना और सुन करके इस प्रकार से उनके रस निष्पत्ति उनके हृदय में हो और उसी प्रकार से संवेग उत्पन्न हो, वासनाएं क्षय हो। अगर कोई ये कार्य करता है तो जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। लोग संसार में भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कार्य करते हैं, लेकिन शास्त्रों का कहना है कि संसार में कोई कितना भी बड़ा कार्य करे, लेकिन उससे बड़ा कार्य ये है कि अपने अंतःकरण में बैठी हुई, चित्त में बैठी हुई ये वासनाएं हैं, उनका क्षय हो जाना, उससे भी बड़ी बात है। भगवान की कथा सुने और फिर उसके कारण से उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, भक्ति जागृत हो, वासनाओं का क्षय हो, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने बहुत बड़ा काम किया तो क्या किया कि उसने जो है 25 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो कहते भाई बहुत बड़ा काम किया, कितनी बड़ी मंजिल खड़ी है, तो दिखाई देने के लिए बहुत बड़ा काम दिखाई देता है। और जो अपने हृदय की वासनाओं को छीण कर ले तो किसी को नहीं दिखाई देगा कि कितना वासनाओं को छीण कर दिया, तो क्या विशेषता हुई, विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन देखने वालों को दिखाई देगा। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, जिनकी की दृष्टि व्यापक है, उनको दिखाई देगा कि इतनी मंजिल भी, इतनी बड़ी 25 मंजिल की बिल्डिंग जो है वो भी ना के बराबर है, लेकिन इसके हृदय में जो भगवान की भक्ति आ गई है और उसके कारण जो व्यक्तित्व का विकास हो गया है, जिसके के कारण अन्य सब लोग उससे आकृष्ट होकर के आह्लादित होते हैं, उससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और वो स्वयं भी प्रसन्न आनंदित है, भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो गई है, तो वो जानते हैं कि ये व्यक्ति धन्य है।
इसकी उपलब्धि वास्तव में जीवन की महान उपलब्धि है। इसलिए इसकी प्रशंसा करते हैं याज्ञवल्क्य कि मैंने ये याज्ञवल्क्य की भरद्वाज की ही प्रशंसा नहीं है, ये उन सब लोगों की प्रशंसा है जो भरद्वाज की तरह से इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी महिमा को समझते हैं। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा कि तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, कि देखो भगवान शंकर जी तो तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। गौरीसा के माने गौरी माने पार्वती जी, उनके जो है शंकर जी जो है वो तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। तब इनको ये दिखाई दिया याज्ञवल्क्य को कि भरद्वाज जी के हृदय में शंकर जी के बड़ा प्रेम है। अगर शंकर जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रेम न होता तो वो कथा इतने धैर्यपूर्वक सुनते नहीं, वो बीच में ही टोक सकते थे। कहते भरद्वाज ये कह सकते थे कि भगवान आपने ये कहा था कि हम भगवान नाम की कथा सुनाएंगे और उन्हीं की कथा सुनाने के हमने आपसे निवेदन भी किया था, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान शंकर जी की कथा हमको क्यों सुनाई दे रहे हो, इससे हमें क्या लेना देना। अगर शंकर जी में प्रेम न होता तो शंकर जी की कथा न सुनते, बीच में टोक देते। लेकिन भरद्वाज जी ने ऐसा नहीं किया, कथा सुनी और रुचि के साथ सुनी। तो इससे एक बात का ये भी पता चलता है कि देखो अध्यात्म विद्या की प्रक्रिया किस प्रकार की है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं आध्यात्मिक, और जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर डायरेक्ट नहीं मिलता, वक्ता कुछ और ही बातें बताने लगता है, तो श्रोता ये समझता है कि हमारे प्रश्न को टालमटोल दिया, जो कहना चाहते थे हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी लगता है उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता, वक्ता किसी न किसी प्रकार से प्रकारांतर से उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, इतना धैर्य श्रोता में होना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमने प्रश्न किया है उसके उत्तर का संबंध जो ये बोल रहे हैं उससे कहाँ है, किस प्रकार से है, उसको अपने मन से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये न समझ लेना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रश्न को सुना ही नहीं, इनके मन में जो आ रही गपा सपा बोले चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो वही इन्होंने भरद्वाज जी ने भी शंकर जी की कथा सुनी तो उसमें उनकी रुचि थी, प्रेम थी, वो जागृत हुए। तो याज्ञवल्क्य ने भी देखा कि शंकर जी के प्रति इनकी भक्ति है, भगवान राम ही के प्रति भक्ति नहीं है, शंकर जी के प्रति भी इनकी बड़ी भक्ति है। उनकी कथा भी बड़े मनोयोग के साथ सुनी। असल में जिसको जिस देवता की प्रीति होती है उसी की कथा सुनना चाहता है, और जिस कथा देवता में प्रीति नहीं उसकी कथा सुनना नहीं चाहता। ये शास्त्र विरुद्ध बात है। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर जी के भक्त हो तो भगवान राम की कथा भी सुनो, उसको भी प्रेम से सुनो। भगवान राम की कथा अगर उसमें प्रेम है तो शंकर जी की कथा आती तो उसको भी प्रेम से सुनो। उनमें भेद बुद्धि मत रखो। शास्त्रीय कहते हैं जो भेद बुद्धि है वो मिटनी चाहिए। जैसे वेदांत में भेद बुद्धि हानिकारक है, अंततः वेदांत क्या कहता है कि जो भेद बुद्धि जीवों में है, संसार और जगत में और ईश्वर में सर्वत्र जो भेद बुद्धि है वो अंततः ज्ञान के उदय होने पर नष्ट हो जानी चाहिए। एक अद्वितीय आत्म तत्व परमात्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, वो अभेद बुद्धि आ जानी चाहिए। ऐसे ही भक्ति में भी अभेद बुद्धि है। भक्ति में अभेद बुद्धि जो इष्ट के प्रति है वो अभेद बुद्धि होनी चाहिए। वो परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, वो नाना रूप चाहे कितने भी अवतारों में कितने ही रूप धारण करे और लोगों के इष्ट भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन तत्वतः मूलता वही है परमात्मा। ऐसी दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए, अभेद बुद्धि इस प्रकार के। तो ये कहते हैं कि देखो तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही। अभी कहते हैं जिनको भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम नहीं है, राम ही ते सपने न सुहाई, उनको भगवान राम सपन में भी नहीं सुहाते। अब देखो कोई भगवान की तो भक्ति करे और शंकर जी से बैर माने, हाँ, तो भगवान और भगवान को ऐसे भक्त जो हैं अपने भक्त भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो तो समझ रहा है कि हम भगवान राम की बड़ी भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर जी की परवाह नहीं कर रहे हैं, भगवान ही की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो गलती है उसकी। भगवान ये कहते हैं कि देखो तुम मेरी भक्ति तो करते हो लेकिन शंकर जी से बैर भाव मानते हो, उनमें तुम्हारा प्रेम नहीं, तो इसके माने तुम्हारी हमारी भक्ति जो है तुम्हारी भक्ति बेकार है हमारे। ये बात रामचरितमानस में शुरू से लेकर के अंत तक, उत्तरकांड तक बहुत बार दोहराई गई। जहां जहां प्रसंग आया है वहां वहां बार बार दोहराई गई। लंका में भी जहां पर भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की वहां इसी प्रकार की भगवान राम ने कही कि जो शंकर जी के शिव द्रोही मम दास कहावा, शंकर जी का तो द्रोही है और मेरा दास का कहलाता है।
कहते मुझे स्वप्न में भी ऐसा पुरुष भाता नहीं है। ऐसी उत्तरकांड में फिर भगवान ने कथा सुनाई और वहां कहा और एक गुप्त मत सबई कहाऊं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। शंकर की जब तक भगवान शंकर की जब तक भक्ति नहीं होती तब तक लोग मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार रामचरितमानस शब्द क्या था, वो यहीं से काम प्रारंभ हो जाता है। मानी ये बालकांड में ही इन दोनों में शंकर जी भी इसी प्रकार से कहते हैं कि कोई मेरा भक्त बार समझाता है कि देखो तुम शंकर जी के भक्त तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शंकर की भक्ति का भी फल अंत में भगवान राम की भक्ति तो है, लेकिन वो बातों से अच्छी नहीं लगती। तो शंकर जी को भी अच्छी बात नहीं लगती कि देखो ये मेरा भक्त कहलाता है लेकिन भगवान राम से दूर रखता है। तो भगवान उनको फिर उसी कारण से एक कारण उसमें ये भी बन गया, भगवान शंकर जी ने उनको शाप दे दिया, उसकी रक्षा नहीं की। तो अब इस प्रकार से देखते हैं कि ये भेद बुद्धि जो अपने यहाँ फैल गई लोगों में विभिन्न मत मतांतरों की और उसमें अनेक इष्ट देवताओं की, ये सब के सब मिथ्या है। इनमें सब में तालमेल होना चाहिए। भक्त वास्तव में तब है, आध्यात्मिक साधक तब है जब सब में संभाव रखे, सबके भीतर एक बुद्धि रखे, ये समझ ले कि देखो सब देवी की भी पूजा करने वाले हैं, वो भी उसी भक्त वैसे ही भक्त हैं जैसे हम भगवान के भक्त हैं, वैसे वो भी भक्त हैं। उसमें कोई हीन भाव या कोई भेद भाव न रखे। अगर भगवान राम का भक्त है तो भगवान कृष्ण के भक्त जितने हैं उनके प्रति भेद भाव न रखे, उनको हीन न समझे, अन्यथा न समझे, ये सब शास्त्री कहते हैं। लेकिन इन बातों को न समझने के कारण से लोग बाग खामखा जो है भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं, झगड़ा उत्पन्न करते हैं और निंदा स्तुति भी करते हैं। ये सब साधना में बाधक है। इसलिए कहते हैं कि देखो शिव पद कमल जिन्हि रतनाही, राम ही ते सपने न सुहाई। यह याज्ञवल्क्य जी का सिद्धांत है कि जिनको शंकर जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वो भगवान राम को कभी प्रिय हो नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे हृदय में हम तुमको देखते हैं भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम है, उनकी कथा सुनी तुमने, बड़े प्रेम से सुनी, इसके माने आगे भी जो कथा भगवान राम की होगी वो तुम प्रेम पूर्वक सुनोगे। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षणेहू। कहते विश्वनाथ पद, भगवान शंकर जी विश्वनाथ हैं, उनके चरणों में यदि निश्चल प्रेम है तो यही कहते हैं भगवान श्री राम जी के भक्ति का लक्षण यही है। देखो भक्त है भगवान राम का, लेकिन उसका लक्षण क्या है कि भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम है। वैसे तो लक्षण ये होना चाहिए भगवान राम का भक्त है तो भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, सीधा सीधा लक्षण ये। लेकिन कहते नहीं, शंकर जी के चरणों में जो प्रेम है वो इस बात का लक्षण है कि भगवान श्री राम जी का भक्त। अब ये जो शब्द को प्रयोग यहाँ कह रहे हैं गौरीसा इत्यादि, विश्वनाथ इत्यादि, इन सब से ये पता चलता है कि ये भगवान शंकर जी क्या हैं, उनको भी तुलसीदास जी बताते रहते हैं। इन शब्दों के द्वारा उनके अर्थ को देख करके कोई जान जाएगा कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। भगवान शंकर जी विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ माने सारे विश्व भर के स्वामी हैं। किस अर्थ में विश्वनाथ हैं ये सब हम आगे देख लेंगे। शिव शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असनारी। कहते देखो भगवान शंकर जी के समान भगवान राम को कौन प्रिय होगा। शिव समको रघुपति व्रतधारी, शिव समान व्रतधारी भगवान को बिनु अग तजी सती एवं नारी, जिन्होंने बिना पाप के ही सती जैसी स्त्री का जिन्होंने त्याग कर दिया, ऐसे ऐसे भगवान शंकर जी के अलावा भगवान राम को भला उससे ज्यादा कौन प्रिय हो सकता है। भगवान राम को शंकर जी बड़े प्रिय हैं। अब देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिसका लोक में भी व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में भी लोग इस बात को जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम दिखाना चाहता है कि हमें अमुक व्यक्ति से प्रेम है, तो वो उसको जिस व्यक्ति से, जहाँ जिस वस्तु से प्रेम होगा उससे अपना प्रेम दिखाएगा, तो वो जानता है कि इससे वो प्रसन्न होगा। जैसे माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, उस माँ के प्रति प्रेम दिखाना हो तो बच्चे के प्रति प्रेम दिखाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। ये तो लौकिक नियम इस प्रकार के जिस प्रकार के हैं, अगर उन्हीं नियमों को मान करके चलो
तो भी देखोगे कि इसी प्रकार से भगवान राम को शंकर जी बहुत प्रिय और सबसे ज्यादा प्रिय वही। अब शंकर जी को कोई अगर उनकी भक्ति करे, प्रेम करे, तो भगवान राम के वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, हमारे प्रिय पात्र भगवान शंकर जी का देखो कैसा प्रेम करता है, बहुत प्रसन्न होंगे। ये लौकिक दृश्य इस प्रकार से देख लो, संसार में इस प्रकार से होता दिखाई देता है। तो कहते हैं शिव सम को रघुपत व्रतधारी। अब शंकर जी को व्रतधारी कहा, किस व्रत के धारण करने वाले शंकर जी हैं? भक्ति के व्रत को धारण करने वाले। पीछे की कथा को अगर सावधानी पूर्वक सुनी हो, ध्यान दें, तो वो याज्ञवल्क्य कहते रहे उनको, कहते देखो शंकर जी ने सती का त्याग क्यों किया? भक्ति की जो परंपरा है, भक्ति का जो सिद्धांत है, उसकी रक्षा करने के लिए। शंकर जी के लिए भक्ति महान है, सती उसके लिए कुछ नहीं। अब देखो कंपैरिजन करके देखो तो ये कहेगा ना, ये सती का भी अपना स्थान है, भक्ति हो तो हो, लेकिन सती, लेकिन जब दो में से एक की तुलना करनी हो, एक को ग्रहण करना हो, तब क्या करें? तब कहेंगे भाई भक्ति ज्यादा प्रधान है, सती उतनी की प्रधानता उतनी नहीं है। सती का त्याग कर दिया उन्होंने, लेकिन भक्ति का त्याग नहीं किया। भक्ति में बाधा आ रही थी उनके। जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, तो जो भक्ति का व्रत है भक्त का, कि भगवान राम में और सीता जी में पितृभाव मातृभाव रखे, उस भाव में गड़बड़ी आ रही थी, उसमें त्रुटि पड़ी जा रही थी। तो उससे बचाने के लिए, अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए सती का उन्होंने त्याग कर दिया। अब देखिए, अपने अध्यात्म विद्या सदा ये दिखाती है कि जितनी ही सूक्ष्म बात है उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितनी स्थूल वस्तु है वो उतनी ही कम महत्वपूर्ण है। संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में क्या है कि जितनी स्थूल ग्रॉस बाह्य जगत की भौतिक वस्तु है उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितनी भौतिक वस्तु बड़ी है उतनी और बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया अंत में, जहाँ लवकुश जाकर के पैदा हुए, जाके वाल्मीकि आश्रम में, उसके को लेकर के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि भगवान राम ने सीता जी का कैसे त्याग कर दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, आप रिश्ते कर देखो, कहते बड़ा हल्ला गुल्ला लग जाता। लेकिन उनकी बात यह कि उनकी बुद्धि ऊपरी ऊपरी बुद्धि है, लौकिक बुद्धि है, उससे परीक्षा करते हैं तो उनको कठिन समझना कठिन दिखाई देता है। ऐसे अगर लौकिक बुद्धि से शंकर जी ने जो सती का त्याग कर दिया उसको देखने लगे, तो भी व्यक्ति को उसका रहस्य समझ ना आवे। शंकर जी में दोष ही दिखाई दे। और यहाँ याज्ञवल्क्य कहते भी हैं, देखो कि बिन अग तजी सती अस नारी। बिन अग तजी, सती में कोई पाप थोड़ी था। सती ने कोई पाप बुद्धि के कारण से सीता का रूप थोड़ी धारण किया था, वो तो परीक्षा के लिए धारण किया था। कोई ऐसा थोड़ी था कि सीता बन करके जो हम सीता के स्थान में सीता जी है नहीं, इसलिए राम की पत्नी बन जाए उनकी। इस प्रकार की कोई दूषित बुद्धि से तो उन्होंने शरीर धारण नहीं किया था उस प्रकार। ये तो नाटकीय लीला उन्होंने की थी, बनावटी ऊपरी ऊपरी की थी, कोई पाप बुद्धि उनके मन में नहीं थी। लेकिन पाप बुद्धि न होने पर भी उन्होंने जो इस प्रकार का कृत्य कर दिया, उसके कारण से जो है वो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया, भक्ति की रक्षा करने के लिए कर दिया। तो लोग बाग ये भी कह सकते हैं शंकर जी ने ये अच्छा कार्य नहीं किया, सती का त्याग नहीं कर रहे, बेचारी को कितना दुखी कर दिया, उनको त्याग कर दिया। तो सती सबसे उसके बाद रोती बिल्लाती रही, बहुत परेशान रही, आंसू बहाती रही, चिंता करती रही। आखिर में उनको अपना प्राण भी देना पड़ा, शरीर भी त्याग कर देना पड़ा। ये शंकर जी ने उनके साथ बड़ा जाति की, बड़ी जाति की। कोई कितना भी कह सकता है शंकर जी के लिए, लेकिन तभी तक कह सकता है जबकि वह तात्पर्य को न समझे, जो आध्यात्मिक रहस्य को न समझे, सूक्ष्म बात के महत्व को न समझे, तब तक इस प्रकार की बातें बोले। इसलिए ये कहते हैं शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती अस नारी। सती उनका नाम भी है और सती हैं भी वो, कोई ऐसे थोड़ी असती थोड़ी थी। है? तो उनको सती अस नारी के माने सती, तो सती जिनके सती का नाम लेकर के लोग बाग पतिव्रत स्त्रियां पातिव्रत धर्म धारण करती हैं, उन सती का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे में सती के सतीत्व में कोई कमी नहीं थी, फिर भी शंकर जी उनका त्याग कर दिया। वो केवल अपनी भक्ति की भावनाओं की रक्षा करने के लिए था। तो पन करे रघुपति भगति दृढ़ दिखाई। तो देखा, ऐसा प्रतिज्ञा करके, सती के त्याग करने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने क्या किया, रघुपति भगति दिखाई कि भगवान की भक्ति जो होती है वो ऐसी होती है। एक तो भगवान शंकर जी भगवान के भक्त हैं भी,
लेकिन ये भी तो मालूम होना चाहिए भक्तों को कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के सिद्धांत क्या है। तो ऐसा नहीं भक्ति केवल ऊपर ऊपर से भगवान का नाम जब बोल लिया, हल्ला गुल्ला मचा लिया तो हो गई भक्ति। थोड़ी देर बैठ करके हल्ला गुल्ला मचाया, बस हो गई भक्ति। बड़े भक्त हैं, बड़ा भजन बोलते हैं। अरे भक्ति के पीछे कितनी गंभीर बात है, वहां तक पहुंचना चाहिए। वो भी ठीक है, भजन भी करो, नाम भी जप करो, पूजा भी करो, लेकिन हृदय में परमात्मा के प्रति एक अनन्यता का जो भाव आना चाहिए। जिस प्रकार से जिस भक्ति की रक्षा करने के लिए शंकर जी की तरह से सारे संसार की समृद्धि, धन, वैभव, शरीर और जितने भी, जैसे शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का भी त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग करने को तैयार हो, तब भक्ति भक्ति है। भक्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर देना पड़ता है, आवश्यकता पड़ जाए जहां पर। नहीं आवश्यकता तो कोई बात नहीं, जो जहां तहां है, लेकिन जरूरत पड़े, भक्ति में बाधा आवे तो सब कुछ त्याग करने को तैयार, तब भक्ति है। ये कहते को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो कहते हैं भला शंकर जी को राम, भगवान राम को शंकर जी से ज्यादा भला और कौन प्रिय हो सकता है। तो कहते हैं इसलिए उसका निर्णय करके याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं कि प्रथम ही मैं कह शिव चरित, याज्ञवल्क्य बताते हैं इसीलिए मैंने पहले शंकर जी की कथा सुनाई। भगवान राम की कथा सुनाने के पहले शंकर जी की कथा सुनाने का कारण ये था कि बूझा मर्म तुम्हार, कि हमने तुम्हारे पहले मर्म को समझा। मर्म के माने तुम्हारे हृदय में भगवान राम की कितनी भक्ति है, उस भक्ति को जितनी तुम्हारे मन में भगवान राम की भक्ति हो तो कथा प्रेम पूर्वक सुनोगे। और जब भगवान में तुम्हारी भक्ति नहीं होगी तो हम कथा चाहे जितनी हल्ला गुल्ला मचाते रहे, चिल्लाते रहे, कितना भी कहते रहेंगे, तुम सुनो ही तो नहीं। तो इसलिए पहले तुम्हारे प्रेम को देख करके भगवान में कितना प्रेम है वो समझना पड़ा। और प्रेम की परीक्षा क्या है, वो भगवान राम के प्रेम की परीक्षा ये है कि तुम्हें शंकर जी के में प्रेम है, ये उसकी परीक्षा है। वेदांत में जैसे शंकराचार्य जी अनेक ग्रंथ वेदांत के लिखे और उसमें सब में लिखा है कि देखो आत्मज्ञान प्राप्त करने के ये साधन है, वो सब बताया अपने। लेकिन ये कहा कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो साधन चतुष्टय संपन्न है। विवेक चूड़ामण में एक साधक आता है और अपने गुरु से पूछता आकर के यही कि दुख का निवारण कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो गुरु जब उसको बताता है तो साधन चतुष्टय की बात बताता है। और देखे कि जब शिष्य में साधन चतुष्टय देख लेता है कि चारों बातें विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व हैं, तो वो ज्ञान के वेदांत की बात सुनाता है। और अगर देखता है न विवेक है न वैराग्य है तो काहे को सुनावे हो। विवेक वैराग्य है नहीं, कथा सुनावे व्यर्थ में, तो उसको कोई उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, उसका कोई उसके ऊपर असर ही ना होगा। भैंस के आगे बीन बजी और भैंस कड़ी पकड़ाए, उसको क्या बीन, क्या उसमें सरताल, क्या लय का, क्या कुछ। ऐसे करके जिसको कि प्रेम नहीं भगवान में, उसको कथा सुनाने फायदा क्या। उसको जिसको कि ज्ञान में रुचि नहीं है उसको वेदांत सुनाने फायदा क्या। उसको ऊसर बर से तरण नहीं जामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊसर उर्वरा भूमि नहीं अगर है वो, तो उसमें बेकार बीज डाल करके खराब करो, उतना बीज अपने खाने का काम आएगा, क्यों फेंको उसको। ऐसी जब चित्त की भूमि में वहां पर कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान में रुचि नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, कोई अपने आध्यात्मिक विकास करने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिजूल में कोई उसको, जो कोई व्यक्ति उसको जो है सुनने में रुचि नहीं रखता, उसको सुनाने से क्या फायदा। इसलिए कहते पहले हमने परीक्षा तुम्हारी ले ली और ये समझ लिया कि नहीं तुम्हारे हृदय में भगवान राम का खूब प्रेम है, अब हम भगवान राम की कथा सुनाएंगे तो तुम सुनोगे धैर्यपूर्वक। आगे देखते भी हैं कि और कथाओं में तो ऐसा भी है कि काकभूषण जी कथा सुनाते हैं तो गरुड़ बीच बीच में पूछते जाते हैं कुछ न कुछ और उसका उत्तर देते जाते हैं। शंकर जी कथा सुनाते हैं या पार्वती जी बीच बीच में कुछ पूछती जाती हैं, शंकर जी कथा सुनाते जाते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य की कथा और भरद्वाज की कथा ऐसी है कि याज्ञवल्क्य कथा सुनाते जाते हैं और भरद्वाज जी एकाग्रचित्त होकर के निरंतर सुनते जाते हैं। याज्ञवल्क्य को ये भी नहीं कहना पड़ता कि भरद्वाज देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण हम कथा सुनाने जा रहे हैं, सावधान होकर के सुन लेना। याज्ञवल्क्य जब देखते हैं तो भरद्वाज जी सदा सावधान दिखाई देते हैं, उनको संबोधन नहीं करना पड़ता। वो ये परीक्षा करके देखा तो ऐसे इस प्रकार से मिल गया। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, कि तुम भगवान राम के बड़े सेवक हो, पवित्र सेवक, बड़ी भक्ति है तुम में और तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं। बात यह कि जब तक लौकिक विकार होते हैं तब तक व्यक्ति को भक्ति नहीं आती, ज्ञान में रुचि नहीं आती। लौकिक विकार के मैंने आसक्तियां हैं,
इंद्रिय भोगों में जो व्यक्ति की आसक्तियां हैं वही सबसे बड़े विकार हैं, और उसी के कारण से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय जो है ये विषयों की जो कामना या प्रीति है ये चित्त में इतना विकार उत्पन्न करती है कि वो न वो वेदांत समझ सके, न भक्ति समझ सके, न उसमें कोई रुचि आ सके। ये कलुषित हृदय हैं इस प्रकार के जो आध्यात्मिक साधना के लिए अनुपयुक्त हैं। इसलिए जिसके हृदय में ये सब विकार दूर हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, वो साधना के लिए भी अच्छा व्यक्ति है, कथा के लिए भी, वेदांत श्रवण आदि के लिए, सबके लिए उपयोगी व्यक्ति है। उसी को थोड़ा सा और आगे शब्दों में भी उसको भी देख लिए। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतरजामी। जही पर कृपा करहीं जनु जानी, कवि उरे अजिर न चामहि बानी। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्धि तपो धन योगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो कहते हैं मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, हमने ये कथा सुना करके तुम्हारे गुण समझ लिए। गुण माने भक्ति की भावना, जो परम गुण है वो भी हमने जान लिया, और तुम्हारे सील को भी जान लिया। देखो सील शब्द जो है ये है तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं और इस गुण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जहाँ भगवान राम में सील गुण दिखाते हैं, भक्तों में सील का गुण दिखाते हैं। माने संसार में जितने भी मनुष्य को मानवीय गुण हैं उनमें सील गुण सबसे बड़ा सील गुण है, सबसे महान। अब यहाँ सील का क्या अर्थ है? सील के माने ये कि यद्यपि भरद्वाज कथा पूछते हैं भगवान राम की, और याज्ञवल्क्य राम की कथा नहीं सुनाते, शंकर जी की कथा सुनाते हैं, तो भी भरद्वाज विनम्रता पूर्वक शंकर जी की प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। ये उनके शील का भी प्रतीक है। भक्ति तो है ही भगवान शंकर जी में, ये शील गुण भी है। नहीं तो व्यक्ति झट से बात काट देगा, हमने कब कहा से आपसे शंकर जी कथा सुनाने का, आप क्यों सुना रहे हो? तो ये शील रहित बात हो गई। बहुत लोगों को ये सील को समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। सील एक प्रकार का एटिकेट भी है, कहाँ किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार, कैसे बात करनी चाहिए, वो सब जितना जो है वो सील गुण के अंतर्गत आ जाता है। बड़े लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटे से व्यवहार कैसे करना चाहिए, गुरुजनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए, समान से कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिनको ये सब मालूम है वो सील के अंतर्गत आ जाता है उनको। और जो लोग अनुचित व्यवहार करते हैं, बड़ों से जैसा करना चाहिए वैसे नहीं करते, छोटों जैसा करना चाहिए वैसे नहीं करते, समान से जैसा करना चाहिए नहीं करते, अन्यथा व्यवहार करेंगे तो इसके माने वो सील नष्ट करेंगे, तभी व्यवहार ऐसा होगा। शीलहीन होंगे तो इसके माने सील में एक लज्जा भी है। जो लज्जाहीन व्यक्ति हैं उनका शील मान नहीं हो सकते। निर्लज्ज व्यक्ति शील कैसे हो सकता है उसमें? कभी कभी इस अर्थ में भी निर्लज्जता के, लज्जावान व्यक्ति के अर्थ में भी सील शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे कि भाई देखो ये तो बड़ा लज्जालु व्यक्ति है, तो उसके कहेंगे उसके आंखों में बड़ा शील है। आंखों में भी शील होता है। देखो व्यवहार में इस प्रकार से बोलते हैं, तो शील कोई ऐसा गुण है जो आंखों से भी दिखाई देता है किसी के व्यक्ति के, और उसमें उसको लज्जा होती है। लज्जा के माने जहाँ अब किसी बड़े के सामने अपने से जो बड़ा है, जो पूजनीय है, उसकी निंदा करें, उससे कटु वचन बोलें, तो ये कोई लज्जा की बात है? ये लज्जाहीनता की बात है और शीलहीनता की बात है।
इसमें कोई शील गुण तो नहीं रह गया, वो तो नष्ट हो गया वहां पर। तो ये जो है ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे शील को देखा। अब इसके माने जिसमें शील गुण होगा वो कथा का अधिकारी है। कथा का अधिकारी के माने जो शील के रहस्य को समझ सकता है, वो कथा तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसको समझने के लिए, परमात्मा तत्व को समझने के लिए तो और गहराई जाना पड़ेगा। जिसको शील ही बात नहीं समझ में आती हो और भगवान को क्या समझेगा, भक्ति को क्या समझेगा। अहंकार भला झूठा मूठा करता रहे। वो जितनी सूक्ष्म बात होगी उतनी ज्यादा उसको बात को, व्यक्ति को भी अपने मन बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जो जाना मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, और कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। अब भगवान राम की हम गुण लीला जो है तुमको हम सुनाते हैं। यहाँ तक तो भगवान राम और शंकर जी की उसकी बात को इन्होंने याज्ञवल्क्य ने सुनाया, और उसका तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से वेदांत का अर्थ भी उसका ये है। तुलसीदास जी उसका भी संकेत करते रहते हैं। बालकांड के प्रारंभ में उन्होंने जैसे कहा कि भगवान शंकर के माने क्या है, शंकर जी कोई पुरुष थोड़े हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा जो है उनका जो विश्वास है, उसी विश्वास का नाम शिव है। भगवान राम क्या है, जो परब्रह्म परमात्मा का जो आनंद सिंधु रूप परमात्मा का है, परमात्मा स्वयं अपने आप में जो है जो स्वरूप है, उसका नाम है राम। राम स्वयं परमात्मा है और शिव परमात्मा का विश्वास है। और विश्वास दो प्रकार का, एक विश्वास तो वो परमात्मा को प्राप्त होने के पहले, जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं प्राप्त किए, तो श्रद्धा के बल पर परमात्मा का जो विश्वास है, एक विश्वास वो भी शिव रूप है। और परमात्मा की प्राप्ति, दर्शन हो गए, अनुभूति हो गई, परमात्मा मय हो गया, उसके बाद भी उसकी बुद्धि में परमात्मा का अब विश्वास जो आ गया, वो अनुभवजन्य विश्वास है, वो विश्वास भी शिव रूप है। तो भगवान शंकर जी जो हैं, जो दूसरे प्रकार का जो विश्वास है, उस प्रकार के भगवान शंकर जी हैं, शिव विश्वास स्वरूप हैं। अब विश्वास का और परमात्मा के ज्ञान का, इन दोनों का संबंध किस प्रकार का है, अगर कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने हृदय में देखे तो बिना परमात्मा के विश्वास के परमात्मा का ज्ञान नहीं, और परमात्मा का अगर ज्ञान नहीं तो परमात्मा का विश्वास भी नहीं। किसी व्यक्ति से कहो कि भाई हमें तो परमात्मा में विश्वास नहीं, तो उसका क्या कारण है, तो आप बिल्कुल साफ कह सकते हो कि इसके माने आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए परमात्मा का विश्वास नहीं। और कोई कहे हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आता कि परमात्मा क्या है, तो इसका कारण क्या है, आप बिल्कुल निर्भय होकर कह सकते हो कि इसके माने आपको परमात्मा में विश्वास नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं आ रहा। ज्ञान के उदय होने के लिए विश्वास चाहिए। ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से संबंधित है। आप थोड़ा सा बैठकर एकांत में ध्यान देंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा ऐसे ही है। इसलिए जो है ये है, यहाँ पर दोनों का जो है जगह जगह बताते रहते हैं कि अब जब कथा चले भगवान की, तो भगवान में भगवान का ज्ञान, रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है कि जो परब्रह्म परमात्मा उसका ज्ञान करा दे। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान तो तब होगा जब पहले परमात्मा में विश्वास हो। विश्वास होगा तो कथा सुनेगा, श्रद्धा होगी वो कथा के पास आएगा, कथा सुनेगा तो फिर उसमें विश्वास जागृत होगा, जब विश्वास होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा। क्रम तो इस प्रकार से अपने आप से सब थोड़ी हो जाता रहता संसार में। कोई भगवान की कथा सुने नहीं, कहीं कोई उसको जो है, कहीं कोई उसको जानकारी कोई हो भी नहीं, सत्संग करे नहीं, अपने आप से भगवान का ज्ञान हो जाए, अपने आप से भगवान विश्वास हो जाए। कोई कहे भाई हमें तो विश्वास नहीं है, तो नहीं विश्वास तो इसलिए नहीं कि भाई तुम कभी उस क्षेत्र में आई नहीं, कभी सत्संग के क्षेत्र में आई नहीं, कभी सुना नहीं, इसलिए नहीं, और क्या है। ऐसा थोड़ी कि आपका हृदय और आपके मन बुद्धि कोई एक विशेष प्रकार के हैं, जगत में जैसे और लोगों को होते हैं उसे अन्य प्रकार के हैं, इसलिए ऐसा है, वो सब कुछ नहीं। इसलिए अब कहते हैं कि देखो भगवान की कथा के ऊपर आवाज आते हैं याज्ञवल्क्य, तो कहते हैं कि सुन मुनि आज समागम तोरे, कि देखो हे मुनि आज तुमसे समागम हुआ, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। तो अपने सुख का भी वर्णन कर दिया। पहले भी कहा कि भरद्वाज को कि सुन करके इस प्रकार के उनको देख करके, भक्ति देख करके याज्ञवल्क्य के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। तो उधर प्रसन्नता की जो बात कही थी, यहाँ फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य स्वयं कि हमें तुम्हें देख करके और तुम्हारे समागम से हमको सुख हुआ। अब यद्यपि याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं तो भी कथा सुनने वाले का भी एक समागम है, उसकी भी भावनाओं को देख करके व्यक्ति को, वक्ता को भी अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, वो भी उसका भी अपना महत्व, जो उसका वर्णन याज्ञवल्क्य ने कर दिया। रामचरित आते अमित मुनीसा, कहते हैं कि हे मुनि भगवान के चरित्र तो बहुत अनंत हैं, वो हम कहाँ तक सुनाएंगे। कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा।
अईश के माने शेषनाग के जिनके 1000 फन है, ऐसे 1000 नहीं कोटियों शेषनाग हों और सब अपने अपने मुखों से भगवान की महिमा सुनावे, तब भी वो नहीं सुना सकते। हम भला क्या सुनाएंगे, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य उतनी सुनाएंगे। रामचरित अति अमित मुनीसा कि हे मुनीस, भगवान के चरित्र तो अपार हैं, उनको सब नहीं कहे जा सकते। कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा तदपि यथाश्रुति कहूँ बखानी, लेकिन जैसा शास्त्रों में हमने सुना है वैसा हम तुमको सुनाते हैं। यथाश्रुति माने जैसा सुना है अथवा जैसा वेदों में कहा गया है। यद्यपि यथाश्रुति कहूँ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। अब कथा हम प्रारंभ करते हैं। हम गिरापति शंकर जी का स्मरण करके और भगवान राम जी का स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा प्रारंभ करने के मैंने नियम भी इस प्रकार, भगवान राम की कथा शुरू करे तो पहले शंकर जी की वंदना कर ले तब कथा शुरू करे, ऐसे नहीं कि सीधे सीधे कथा शुरू करे। इसलिए इतनी कथाएं आगे जो जितनी चलती हैं, हर अध्याय में देखते हैं भगवान शंकर जी की वंदना, पहले तुलसीदास जी जहाँ मंगलाचरण के श्लोक हैं शंकर जी की वंदना भी करते रहते हैं, तब भगवान की कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं शंकर जी की चरणों में प्रणाम करके, भगवान श्री राम जी के धनुष बाण धारण करने वाले भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके अब कथा हम प्रारंभ करते हैं। शारद दार नारसम स्वामी। अब कथा सुनाने वाले के हृदय में सरस्वती आनी चाहिए। माने सरस्वती का काम इतनी नहीं कि वो छंद बना दे और दोहा चौपाई बना दे। सरस्वती का काम ये है कि भगवान की कथा को हृदय में ठीक ठीक उसका उद्रेक करे और वाणी में सम्यक शब्दों का प्रयोग करे। जब वाणी से भगवान की कथा सुनावे तो उसमें जो शब्द आवे, शब्द योजना जो बने वो ठीक ठीक हो, जिस स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करना हो उसका वहीं पर वही प्रयोग हो। ये कार्य कैसे हो? कोई वक्ता अपनी बुद्धि लगा लगा करके छांटा करे कौन शब्द बोलना है कौन शब्द बोलना, तो ऐसे थोड़ा होगा। वो तो याज्ञवल्क्य कहते हैं वो तो भगवान ही की कृपा होती है। तो जब सरस्वती हृदय में वास करते हैं तो ये कार्य तो सरस्वती अपने आप करती है। तो वो अपनी बात कह रहे हैं इस प्रकार से कि शारद दारुण नारक स्वामी। सरस्वती जो है वो तो दारुण नारक के समान है। दारक माने लकड़ी, नारक माने स्त्री, लकड़ी की स्त्री के माने कठपुतली। सरस्वती तो कठपुतली की तरह से है, जो कठपुतली का नचाने वाला व्यक्ति कठपुतली को नचाता है, इसी प्रकार से भगवान राम सरस्वती को कवि के हृदय में नचा देते हैं। राम सूत्रधरे अंतर्यामी, भगवान राम सूत्रधार हैं और उसके हृदय में सरस्वती नाचने लगती है। जही पर कृपा करें जन जानी, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं अपना भक्त समझते हैं। कभी उर अजिर नचावहीं बाणी, अजिर के माने है आंगन, उसके हृदय रूपी आंगन में इन सरस्वती को नचाने लगते हैं। जैसे कठपुतली नचाता है ऐसे भगवान नचाते लगते हैं। तब कथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है उसमें रस भी आता है, उसमें उसके महत्व को भी सुनाता है। जितनी भी उसमें कथा में जो कुछ भी उसका मूल्य है कथा में और महिमा जो कथा की है वो सब उसमें उसके बढ़ते हृदय में बैठी हुई सरस्वती के कारण है। और सरस्वती का भी कारण भगवान राम स्वयं है। माने कथावाचक के हृदय में भगवान राम आवे सूत्रधार बन करके और फिर सरस्वती आवे जो कठपुतली की तरह से वो नाचे, तब उसके मुंह से फिर वो कथा निकले, तब कथा सुने दूसरे के मन में पहुंचे, सुने और उसका आनंद प्राप्त करे। प्रणव सुई कृपाल रघुनाथ था, इसलिए सबके कारण तो भगवान रघुनाथ कृपाल हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान राम को प्रणाम हो गया तो फिर सरस्वती तो उन्हीं के अधीन वो अबे करेगी। सरस्वती की क्या, सरस्वती की वंदना हो गई इसी में। वर्णम विशदता से गुण गाथा, कहते हैं भगवान श्री राम जी की गुण गाथा का विशद गुण गाथा उन्हीं की हम वर्णन करते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु। अब ये तुलसीदास जी सब लिख रहे हैं तो ये भी समझ लो, तुलसीदास जी अपनी बात भी कह दी याज्ञवल्क्य के साथ में। यद्यपि याज्ञवल्क्य कहते हैं लेकिन याज्ञवल्क्य ने कोई काव्य रचना नहीं की। ऐसा नहीं कि याज्ञवल्क्य ने कोई कथा स्वयं अपने आप लिखी हो वो उपलब्ध हो और सरस्वती का उन्होंने आह्वान किया हो। उन्होंने तो भरद्वाज जी को कथा जो सुनाई है सुनाई, चाहे गद्य में सुनाई हो चाहे पद्य में सुनाई, जैसे सुना दी वैसे सुना दी। लेकिन अब तुलसीदास जी तो दोहा चौपाई बना रहे हैं। इनके अंदर जो है कभी सरस्वती इनके मन में भी नाच रही आ रही काम कर रही है वो, तो उसको भी तुलसीदास जी भी याज्ञवल्क्य के बहाने अपने आप बताते हैं कि देखो वही सरस्वती हमारे हृदय में भी आती है और वो भगवान की कृपा से नाचती है। तो कथा इतनी सुंदर कथा काव्यात्मक कथा बन जाती है। अब कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि अब ये कथा क्या आगे होने जा रही है कि शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, तो वो प्रसंग आगे आ रहा है। तो इसलिए बताते हैं कि अब वो कथा वहाँ जहाँ पूरी हुई थी कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, उसी कथा को याज्ञवल्क्य फिर आगे शुरू करते हैं कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर वास कर रहे हैं और सदा सदा जहाँ से उमा निवासु, वहाँ शंकर जी पार्वती जी का सदा वास है।
अभी पहले बता चुके हैं आपको कि ये जो है कैलाश पर्वत के माने क्या है। वैसे तो कथा के रूप में कैलाश पर्वत जो है हिमालय पर्वत के ऊपर एक पर्वत है जहाँ मानसरोवर भी है, कैलाश पर्वत भी है। तीर्थयात्री लोग वहाँ कैलाश पर्वत जाते भी हैं, वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ भगवान शंकर जी पार्वती जी का निवास है। ये तो प्रतीकात्मक और लौकिक रूप उसका हुआ, लेकिन आध्यात्मिक रूप में जो समष्टि रूप में सत्वगुण है उसमें जो परमात्मा का वास है वो कैलाश पर्वत है। अब जिनको की समझना हो ज़्यादा गहराई से कि तुलसीदास जी का संकेत किधर है वो इसको समझें। जैसे कि व्यस्त के अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है, ऐसे समष्टि सत्व भी होता है, और समस्त सत्व में परमात्मा सर्वत्र है, समष्टि सत्व में भी होगा। जो समस्त सत्व में परमात्मा होगा वो ईश्वर है, परमात्मा वही ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, और वही भगवान शंकर जी। कैलाश पर्वत सत्वगुण का प्रतीक है और वहाँ पर परमात्मा का वास है, वो शिव रूप होकर के वहाँ विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि देखो तो उस परम रम्य कैलाश पर्वत के ऊपर, वो कैलाश पर्वत परम रम्य है, माने परम सत्वगुण परम रम्य है। वैसे तो लोगों को तमोगुण रजोगुण भी होता है, लेकिन ये रम्य नहीं है, ये तो दुखदायी है सबके सब। जब सत्वगुण व्यक्ति के अंदर आता है तो आनंददायी बन जाता है, व्यक्ति प्रसन्न है, आनंद में है, ये सब उसके अंदर देखने में आता है। तो कहते हैं महाशंकर जी का वास है, और सिद्ध तपोधन योग जन सुर किन्नर बुनिबंध, और ऐसे ही सत्वगुण में ये सब लोग भी वहीं वास करते हैं, सिद्ध लोग भी सत्वगुण में वास करते हैं, तपोधन जो है वो वास करते हैं, योगी हैं, सुर हैं, किन्नर हैं, मुनिवृद्ध हैं, इन सब ये सब के सब जो है ये मनुष्यों से उच्च कोटि के हैं। मनुष्य जो है वो मध्यम कोटि का है, इसमें रजोगुण की अधिकता है, सत्वगुण है लेकिन मनुष्य में रजोगुण की अधिकता है। गीता के जब 14वां अध्याय देखते हैं तो भगवान कहते हैं मध्य तिष्ठन्ते राजसाः, रजोगुण वाले हैं मध्य तिष्ठन्ते माने मनुष्य लोक में वास करते हैं। तो मनुष्य जो है उसमें रजोगुण की अधिकता है, तमोगुण अधिक नहीं है, सत्वगुण भी उसमें थोड़ा है, लेकिन मनुष्य से भी उच्च कोटि के वो व्यक्ति हैं जो साधना करते हैं और मानवता से ऊपर उठ करके देवत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनमें से कोई तो हो जाते हैं किन्नर, कोई हो जाते हैं सुर, कोई हो जाते हैं योगी, कोई हो जाते हैं मुनि, कोई तपस्वी, कोई सिद्ध, ये सब इस प्रकार के जो वर्ण